जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का अगला वीडियो लेकर आए हैं और इसमें बच्चों हम लोग जैसे रियल नंबर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 आप लोग का रियल नंबर मैं पढ़ा रहा था और उस रियल नंबर में बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो रियल नंबर का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, रेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, रेशनल के दो टाइप्स होता है ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब मैं अगर किसी से पूछूं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग ये रेशनल है ये रेशनल है कौन सा नंबर है, तो ये बच्चों रेशनल नंबर है। डोंट बी कंफ्यूज। बहुत सारे बच्चों जैसे रेकरिंग आता है उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि रेकरिंग आ गया तो ये रेशनल नंबर हो गया। नहीं, आप लोग को बता चुके हैं पहले जो भी हम लोग कर चुके हैं वीडियो में कि रेशनल नंबर होता है तो रेशनल के दो टाइप्स होते हैं। p/q तो रहेगा ही रहेगा, यानी 1/2 3/2 ये सभी रहेगा तो रेशनल होगा। यहाँ पर टर्मिनेट भी कर रहा है ना 0.5 या 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.2। दिस ऑल आर रेशनल नंबर ऑल्सो, ये भी रेशनल नंबर का टाइप्स हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो यहाँ पर रिपीट कर रहा है टर्मिनेट नहीं कर रहा, जैसे 1/3 रहेगा तो रिपीट करेगा तो 0.3 पर करेंगे, ये भी रेशनल है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। रेशनल नंबर हैज टू कैटेगरीज, either they will be terminating or they will be non-terminating but repeating decimal। ये सभी आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो पीछे का वीडियो मेरा टाइप कीजिए, वहाँ पर 10 क्लास का रियल नंबर आप देखिए, उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। कहीं से कंसेप्ट लेके आओ यार, बुक है तुम्हारे पास, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है। तो बच्चों हम आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ आना, यानी कि रेशनल नंबर का ये भी फॉर्म दे सकता है ये भी फॉर्म दे सकता है। तो यहाँ से यहाँ जाना तो आसान है, जैसे आप डिवाइड करते हैं। यहाँ से यहाँ आना भी आसान है, पॉइंट को हटाते हैं बाई 10 और इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख देते हैं 1/2। यहाँ से अब यहाँ आने के लिए हम लोग को करना है, यानी कि यू हैव टू नो ऑल टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, ऑल टाइप्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ द रेशनल नंबर फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ये भी रेशनल नंबर है ये भी रेशनल नंबर है, इससे यहाँ आ सकते हो इससे यहाँ जा सकते हो। सिंपल है, 6-7 में पढ़े हो। डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटा के सिंपल फ्रैक्शन में कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इससे ये जाने का एकमात्र रास्ता है लॉन्ग डिवीजन, और इससे वापस आने का अभी हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को कैसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इंजीनियर अमजद अली आप लोग का स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस, इन शॉर्ट डीसी क्लास विथ अमेजिंग कॉन्सेप्ट। बच्चों मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज पावर। बिना कॉन्सेप्ट के 10 क्लास 9 क्लास 11 12 मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं पढ़ना है। बिना कॉन्सेप्ट के पढ़िएगा तो एकदम बेकार हो जाएगा, फिर आपको रटना पड़ेगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज पावर बोलने। कंसेप्ट पे ही फोकस करना है, ना इधर ना उधर, कहीं भी ध्यान आपको नहीं भटकाना है। शॉर्टकट ट्रिक पे नहीं जाना है, शॉर्टकट ट्रिक पर भी आप लोग को नहीं जाना 10 क्लास में। कॉन्सेप्ट जानने के बाद उसका शॉर्टकट ट्रिक जानिए, कॉन्सेप्ट में ही शॉर्टकट ट्रिक जानिए। आपको अभी फुल्ली स्टडी करना, आपको अपने बेस को मजबूत करना है अभी। तो आ जाओ बच्चों, मैं भी कभी कभार शॉर्टकट ट्रिक में वीडियो इसलिए बनाता हूं कि जो लोग 10 क्लास करने के बाद जो तैयारी कर रहे हैं दैट कैन बी बेनिफिटेड, उन लोगों को बेनिफिट हो सके बच्चों। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 3 है आर्यश अग्रवाल में, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, जो भी हमारा पहला क्वेश्चन है आर्यश अग्रवाल एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसको हमको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शन होगा तभी उसका टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। तो इसको बच्चों मान लेते हैं x। देखिएगा स्टेप वाइज, लेट x इक्वल्स टू 0.8 पर रेकरिंग। ठीक है, नाउ बच्चों वी नो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ रेकरिंग। I mean that if 0.3 पे रेकरिंग मीन्स 0.3333, जिस पे रेकरिंग रहता है वो ही रिपीट करता है। दैट्स वाई मैं लिख सकता हूँ 0.8888, कितना भी लिखना है
3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, बाद में डैश डैश देना है। ये डॉट 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 आपको बता रहा है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ। अब क्या करना है आप लोग को, 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो गया 10x। और यहाँ पे देखिए, कभी भी किसी भी पॉइंट को, डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका बेसिक देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास 5.23 है, ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 523 अपॉन 10 ये कटा तो यहाँ आया, यानी कि 5.23 था। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया बच्चों, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल जो हो गया ना, शिफ्ट हो गया उधर, यानी कि यहाँ से एक पॉइंट आ गया, एक डिजिट पॉइंट के बाद का एक इधर आ गया, इस साइड शिफ्ट हो गया, तो वो काम डायरेक्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए तो पॉइंट के इधर का एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ है, पहले से आप लोग जानते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 5.23 था, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 52.3 हो गया, 52.3 हो गया, यानी कि एक पॉइंट के बाद का, डेसिमल पॉइंट के बाद का एक डिजिट इधर शिफ्ट हो गया है। तो सिमिलरली यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.x डिजिट इधर आ गया, ठीक है। तो इसको 08 लिखो या 8 लिखो, बात है कि 08.888 होगा तो हम लोग 8 लिखते हैं। तो 8.888 कितना भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बात कब तक होगा, ये काम कब तक होगा, ये मल्टीप्लाई बाई 10 ये कब तक होगा, तो ये कब तक होगा बच्चों, जब तक हम लोग को पॉइंट के बाद सेम नंबर, सेम डिजिट नहीं मिल जाए। तो क्या मैं यहाँ पे सेम नंबर पा लिया पॉइंट के बाद, ऑफ कोर्स पा लिया। पॉइंट के बाद 888 है, पॉइंट के बाद 888 है, और कितना बार भी 8 रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, 4 बार दो 5 बार दो कोई बात नहीं है। समुंदर है यहाँ पे, समुद्र से एक बूंद निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.8 पर रेकरिंग इक्वेशन 1 एंड 10x इक्वल्स टू 8.8 पर रेकरिंग इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। अब किसी में से किसी को घटा दो, 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1। इफ़ आप लोग जानते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, तो किसी इक्वेशन में से किसी को घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 में से 1 घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 को ऊपर लिख लेते हैं, 10x बराबर 8.8 पर रेकरिंग एंड x बराबर 0.8 पर रेकरिंग। पॉइंट के बाद दोनों समान होना चाहिए। माइनस के सब्सट्रैक्शन किए तो यहाँ पे जैसे माइनस देंगे, ये चिन्ह चेंज, ये भी सिंबल चेंज। 10x में से 1x कुछ नहीं थे, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 10 में से 1 गया तो क्या हो गया 9x। पॉइंट के बाद ये 0 और 8 माइनस 0 हो गया 8। देन आई कैन राइट x बराबर 8/9। ये हुआ अपना आंसर, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आ जाओ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पे हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। 2.4 पर रेकरिंग, इजी है, सेकेंड क्वेश्चन है, मिटा दे इसको। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इतने में एडजस्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2.4 पर रेकरिंग, ठीक है। उसी तरह करेंगे, लेट x बराबर 2.4, रेकरिंग को हटाएंगे तो 4 4 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे पहले किए थे। तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, ये कितना होगा, 1 4 इधर आ जाएगा तो 24.444
ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन पॉइंट के बाद यहाँ भी 4 4 4 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 4 4 4 है, इक्वल। सो हम लोग लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पहले लिख देते हैं, 10x बराबर 24.4 पर एकरिंग, 4 4 4 बन रहे 4 पर एकरिंग। और इक्वेशन 1 क्या होगा, x बराबर 2.4 पर एकरिंग। यहाँ पे बच्चे हमारे गलती करते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे गलती करते हो, जब भी सब्सट्रैक्ट करना हो या ऐड करना हो पॉइंट को तो कैसे करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2.4 आप प्लस 25.25 को 25.25 को हमको ऐड करना है, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा 2.4 और पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, पॉइंट के बाद कैसे है बच्चों, तो 25 ऐसे लिखना है, 25 जस्ट यहाँ पे 25 और पॉइंट के इधर क्या है इसमें, तो 5 और 2 ऐसे लिखिएगा, तब ये सही जाएगा आपको 72.65। हमारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 2.4 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे 25.25 लिख देते हैं, कहीं का कहीं लिख देते हैं। गलती ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। तो ये देख लीजिए एकदम पॉइंट के सामने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे ये माइनस किया तो 0, 4 में से 2 और ये 2, 22 हुआ। इधर क्या बचा हमारा 9x इक्वल्स टू 22, तो हम लिख सकते हैं तो x बराबर 22/9, ये हुआ सेकेंड का आंसर। x बराबर 22/x यहाँ करेंगे हम 9 मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 22/9। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। थर्ड है 0.24, ये दोनों पर एकरिंग है बच्चों, दोनों पर एकरिंग है। तो लेट उसी तरह लेट x बराबर 0.24 डॉट डॉट। देखिए जितने नंबर पर रेकरिंग होगा उतने नंबर को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। कितने नंबर पे यहाँ पे रेकरिंग है बच्चों, तो 24 पे रेकरिंग है, दैट्स वाई रिपीटिंग इज 24 24 24 24 फिर 24 डैश 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 दे दिए, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 2 आएगा, तो काम नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे जब 2 पे रेकरिंग हो तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय 100। आप 10 से भी कर सकते हैं, एक बार 10 से कीजिएगा तो इधर हो जाएगा बच्चों 10x बराबर 2.42424 ऐसे जाएगा, तो नहीं है बराबर। यहाँ भी पॉइंट के बाद 24 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, फिर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100x, तब बराबर हो जाएगा 24.2424 डॉट 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 जाएगा। तो आप उस तरह भी चलिएगा तभी बात एक ही आएगा, लेकिन आप जान जाइए कि टाइम आपको बचाना है तो किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, सीधे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा बच्चों, क्योंकि 2 पर रेकरिंग है तो एट ए टाइम में ये दोनों नंबर इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 24 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100x इक्वल्स टू 24, ये 2 इधर आया 0.2424 डॉस डॉस डैश डैश, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे अब पॉइंट के बाद बराबर हो गया 242424, यहाँ भी है 242424, यहाँ भी है, तब लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इससे इसको माइनस कीजिए, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 100x बराबर 24.24 पे रेकरिंग, इक्वेशन नंबर 2। और ये हो गया आपको सिर्फ x बराबर, सिर्फ x मतलब 1x बराबर 0.24 पे रेकरिंग, दोनों पर रेकरिंग है पॉइंट, तो यहाँ माइनस कीजिएगा तो ये माइनस ये माइनस, ये पॉइंट के बाद 0, 24 में से 24 गया 0 रेकरिंग वाला, 24 माइनस 0 हो गया 24 और ये हो गया 99x इक्वल्स टू, दैट्स वाई यहाँ पे 99x इक्वल टू 24,
सो x इक्वल टू 24/99। कटने वाला है शायद, हाँ कटने वाला है, 3 से कटेगा, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि x इक्वल टू 8/33। आप बोर्ड में बनाइएगा तो ऐसे लास्ट में जो आंसर आएगा आप उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया। अब आज ये 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मत डालिए अपने ऊपर। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 0.12 पर रेकरिंग है, ओनली ऑन 2 पर रेकरिंग है, ठीक है। तो 2 पर रेकरिंग है, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.122222। रिपीट कौन कराएंगे, सिर्फ 2 को रिपीट कराएंगे, जिस पे रेकरिंग बच्चों उसी को रिपीट कराएंगे, ये नहीं कि 1 2 1 2 को। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। अब मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 10x इक्वल्स टू, इधर से 1 आ जाएगा 1.2222। रिपीट कर रहा है। अब देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 1 से शुरू होता है, 1 2 2, यहाँ पॉइंट के बाद 2 से शुरू होता है, नहीं मैच कर रहा है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और फिर करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ तो करते ही हैं, इक्वेशन बोल दिए तो दोनों तरफ ही हो गया। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 100x, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 2 आ जाएगा, इधर पहले से 1 था, ये 2 भी आ गया 0.222। तो 2 कितना है, इन्फिनाइट टाइम से एक 2 आ गया तो अभी भी इन्फिनाइट टाइम बचा। तो ये हो गया हमारा 3, इक्वेशन नंबर 3। 3 और 1 2 में देखिए पॉइंट के बाद 2 2 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 2 है। अब हमको रुक जाना है, अब यहीं पर रुक जाना है, अब आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको यही चाहिए कि पॉइंट के बाद हमको इक्वल मिल जाए। अब यहाँ पे वो काम करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 पहले लिख लेते हैं, 100x इक्वल्स टू 12.2 पर रेकरिंग, 2 2 2 2 2 रिपीट कर रहे थे, इसमें 2 पर रेकरिंग, और ये हो गया आपको 10x इक्वल्स टू 1.2 पर रेकरिंग, ठीक है। पॉइंट के बाद बराबर हो गया 0, 12 में से 1 घटागा तो 11, ये हो गया 90, 100 में से 10 गया तो 90, ये माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस x, सो x बराबर 11/90, कटने वाला तो है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए आगे क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिटा दें। मैथ बहुत ही कॉन्सेप्ट की चीज़ है, मैथ को आपको हड़बड़ी करके नहीं पढ़ना, सीखना है। ये मत करना है कि आप लोग को 5 नंबर है 2.24 पर रेकरिंग है, 2.24। फिर उसी तरह लेट x इक्वल टू 2.244444, रिपीट कौन करेगा 4, सिर्फ 4 पर रेकरिंग है, ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। मल्टीप्लाई करते हैं बाई 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 तो ये क्या हो गया 10x इक्वल टू, एक 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 22 पॉइंट, ये 2 इधर आ गया 444, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी भी हमारा बराबर नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है। अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया बच्चों 100x बराबर एक और 4 है तो 224.4444। अब तो ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। अब तो बात बराबर हो गया,
इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को देखिए। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है बच्चों, 100x बराबर 224.4 पर रेकरिंग, और ये हो गया आपको 10x बराबर 22.4 पर रेकरिंग। माइनस की ये माइनस ये माइनस, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 2, 202, और ये हो गया आपको 90x। सो x बराबर 202/90, काटेंगे तो हो जाएगा 101/45। ठीक है, 101/45। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर। मिटा दें, आ रहा है समझ में कि नहीं? कहीं भी कोई दिक्कत हो, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी देन यू मैसेज मी, कमेंट मी। सिक्स नंबर क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है सामने है कि 0.365 पर रेकरिंग कह रहा है बच्चों, 65 पे। ठीक है, फिर उसी तरह मानते हैं लेट x इक्वल टू 0.365 65 65। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो गया 10x बराबर 3.656565। इक्वेशन हो गया 2। अब देखिए हमारे यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 65 से शुरू हो रहा है। अगर अगेन अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सिर्फ 6 आएगा, तो फिर 5 बच जाएगा। अगर इसके बाद मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों इस इक्वेशन में, तो ये दोनों उठ कर इधर आ जाएगा, 65 उठ के आ जाएगा, तो इधर 65 बचेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, 100 से कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 100 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000x हो गया बच्चों। ये 10 इंटू 100 तो 1000x बराबर, ये 2 उठकर इधर आ जाएगा, तो 365.6565 आया ना समझ में? क्यों किए हैं 100 से, ये दोनों उठकर आ जाएगा। सिर्फ मैं अभी 10 से किया रहता, सिर्फ 6 उठ कर आता तो अगेन बराबर नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, पूरा सेंस को ये करना है। अब ये दोनों बराबर हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 क्या है बच्चों, तो 1000x बराबर 365.65, और ये है आपको 10x बराबर 3.65 बराबर हो गया। माइनस के ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 2 62, इधर हो गया बच्चों हमारा 990 x। सो x बराबर 362/990, 2 से काट देंगे, 2 कम 2 1 3 8 1, नीचे हो जाएगा 180/495, 181/495। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x बराबर 181/495। ये हुआ आपका क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या आप लोग को अगर कोई भी डाउट है, मैं फिर आपको एक बार और कह रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाना है। और मैं एक डायलॉग मारना चाहूँगा ब्रूस ली का। ब्रूस ली ने कहा था बच्चों, मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 1000 तरीकों से किक मारता है। ब्रूस ली फाइटर था चाइना का। मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 1000 तरीकों से किक मारता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस करके मारता है। समझे बात को? एक ही किक को आप 1000 बार प्रैक्टिस कीजिएगा उसका मज़ा, और 1000 तरीके से जानिएगा उसका मज़ा, दोनों अलग है।
तो मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको तो जानना भी है, अलग अलग तरीका जानना है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स। आप अभी यूट्यूब आलतू फालतू की चीज़ों जो भी है पढ़ाई कीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक व्हाट्सएप पे लफे लफंगे भरे हुए हैं, आप उसमें नहीं फंसना है आपको। अगर एक बार फंसे तो 2-2 घंटा टाइम आपका बर्बाद हो गया। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, सजेशन है, आप फेसबुक पे जाइए, सिर्फ काम की बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, 1-2 मिनट टाइम पास कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। अपने मोबाइल को इतना बॉन्ड कर दो कि हमको कितना से कितना समय तक यूज़ करना है, ये तुम्हारा कैरियर है। दुनिया में मुसीबत आती रहती है बच्चों, अभी लॉकडाउन है तो ये मत समझना कि लॉकडाउन ही रहेगा, मुसीबत आती है, दिन होगा तो रात भी होगा, आज हम लोग दुखी है कल खुशी भी होंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो, आपको अपना पढ़ाई करना है, घर पे बैठो, मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, सब सब्जेक्ट पढ़ो, दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे सभी वीडियोज़ है, बुक है, कोई दिक्कत होता है तो टीचर से आप हेल्प ले सकते हो। तो प्लीज़ और प्लीज़ बने रहिए हमारे क्लास के साथ, और कोई सजेशन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑलवेज रेडी हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, ठीक है। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे।